हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारी क्या क्या हेल्प करते हैं, कहाँ कहाँ उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। आज हम कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो डिसीज़ कॉज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे टर्म आता है पैथोजेंस। ये वर्ड मैंने चैप्टर में पहले भी यूज़ किया है। नाउ अब यहाँ पे मैं इसे आपको क्लियर कर देती हूँ अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है। पैथोजन उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं स्टूडेंट्स जो आपको डिसीज़ करते हैं, जो स्टूडेंट्स बीमारी फैलाते हैं। स्टूडेंट्स, साथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें डायरेक्टली बीमार तो नहीं करते पर हमें नुकसान ज़रूर पहुँचाते हैं, जैसे कि खाना ख़राब कर सकते हैं, वो हमारा फूड स्पॉइल कर सकते हैं, क्लोथिंग और लेदर हमारे कपड़े वगैरह भी डैमेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। जो पैथोजेंस है स्टूडेंट, जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? थ्रू जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं उसके थ्रू, या फिर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं ऐसे पर्सन की जो पहले से ही इन्फेक्टेड है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे को भी बीमार कर दे रहा है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप की बीमारियों को कम्युनिकेबल डिसीजेस। और ये स्प्रेड कैसे होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में? थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट। तो ऐसे कौन कौन सी बीमारी हैं जो एक इंसान से दूसरे पर्सन को फैल सकती हैं स्टूडेंट्स? कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी। तो स्टूडेंट्स, हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई भी पर्सन कोल्ड हो रहा है तो उसे स्नीज़ वगैरह करते टाइम अपने पास एक हैंकी ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज अगर वो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में आएंगी तो उसमें वायरस होगा एंड वो किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वायरस डायरेक्ट तो नहीं आते, इन्हें कोई लेकर आने का काम करता है, जिन्हें हम कहते हैं कैरियर्स। कैरियर्स कोई इंसेक्ट हो सकते हैं जैसे कि मॉस्किटो वगैरह, एंड कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होती है स्टूडेंट? कहीं कहीं पे गार्बेज पे या गंदी जगहों पर बैठती है, वहाँ पर हमारे पैथोजन वायरस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब जो पैथोजन है वो हाउस फ्लाई की बॉडी से स्टिक कर जाते हैं। देन जब वही हाउस फ्लाई हमारे घर में आके हमारे फूड वगैरह पे बैठेगी या फिर हमारी बॉडी पे, तो हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो कैरियर्स हैं ये रोल प्ले करते हैं पैथोजन को ट्रांसफ़र करने का। तो इस वजह से कहते हैं हमें हमेशा कवर्ड फूड ही लेना चाहिए ताकि इंश्योर रहे उस पर कोई भी कैरियर ना बैठे। तो क्या हाउस फ्लाई ही एक कैरियर है या फिर और भी हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बहुत से कैरियर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एनोफिलस मॉस्किटो, ये मलेरिया फैलाता है। एनोफिलस मॉस्किटो ये जो है स्टूडेंट्स, ये मलेरिया को फैलाता है, ये उसके पैरासाइट को कैरी करता है। एंड अदर एग्जांपल इज़ फीमेल एडिस मॉस्किटो, जो डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है एंड उसका कैरियर है। तो अब बात आती है कि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमें सबसे पहले इन्हें रोकना होगा। किसको बच्चों? कैरियर्स को। तो ये जो मॉस्किटो वगैरह है ये ज़्यादातर पानी में ग्रो करते हैं, जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है, एक साथ जमा होता है, वहीं पर ये ब्रीड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें कहीं पर भी वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है और अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है ताकि ये ग्रो ही ना करें, और जब कैरियर्स ही नहीं होंगे तो डिसीज़ कम से कम फैलेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके चैप्टर का, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो इसमें स्टूडेंट्स कुछ ह्यूमन डिसीजेस बताए हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे जैसे हम बच सकते हैं। फर्स्ट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो होता है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया की वजह से और एयर के थ्रू फैलता है। मीजल्स वायरस कॉज करता है और एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स सेम वायरस, पोलियो भी वायरस के थ्रू ही होता है। एंड चिकन पॉक्स एयर एंड कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है, पोलियो एयर एंड वाटर से। अगर हमें इनसे बचना है तो कुछ कॉमन प्रिवेंटरी मेथड्स हैं, वो क्या है? पेशेंट को आइसोलेशन मीन्स और लोगों से अलग रख दिया जाए ताकि बीमारियां फैली ना जाएं। देन हमें वैक्सीनेशन ना होगा सुटेबल एज में। नाउ स्टूडेंट्स, कोलेरा एंड टाइफाइड, ये दोनों ही बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। टाइफाइड पानी से फैलता है और कोलेरा जो है वो वाटर एंड फूड दोनों। इसमें स्टूडेंट्स पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है और प्रॉपरली कुक्ड फूड लेना होगा, और ड्रिंकिंग वाटर भी बॉइल्ड, क्योंकि ये पानी से ही हुआ इसलिए हमें क्लीन वाटर कंज्यूम करना होगा। एंड वैक्सीनेशन। देन हेपेटाइटिस ए, जो वायरस की वजह से होता है, पानी के थ्रू फैलता है।
सेम, अगर वाटर वाला डिजीज़ है स्टूडेंट्स तो हमें बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करना होगा देन वैक्सीनेशन। लास्ट इज मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ करता है। एंड कैसे फैलता है ये? मॉस्किटो के थ्रू, हमने पीछे पढ़ा है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो उसकी कैरियर होती है। जहाँ जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो हम उसे कलेक्ट ना करें, हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना होगा टू प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया एंड डेंगू। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। सो ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।